महागठबंधन में जो ये फ्रेंडली फाइट की जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें 10 सीटें ऐसी हैं जो फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ हाल ये है कि आरजेडी ने 36 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है जो कि मैदान पर उतरकर बागी होने वाले सूरत हाल में दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच जेडीयू के भी कुछ बागी हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बिहार चुनाव में बागियों का, जिनके टिकट कटे हैं उनका, और जहां फ्रेंडली फाइट है, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त जमीन पे क्या गुल खिलाएंगे ये देखना होगा। ये है सीतामढ़ी की परिहार सीट की निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल। रितु मासूम है। जनता के सामने आने पर वो फपक फपक कर रो पड़ी। पिछली बार रितु जायसवाल सीतामढ़ी के परिहार से आरजेडी की उम्मीदवार थी और बीजेपी की गायत्री देवी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस बार आरजेडी ने उन्हें सीतामढ़ी की ही बेलसंड सीट से टिकट देने को कहा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि परिहार मेरी आत्मा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी ने जिन स्मिता पूर्वे को उम्मीदवार बनाया है वो चुनाव जीत नहीं सकती है। यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं। न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। कोरोना आया तब भी मैंने देखा न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। दरभंगा की गौड़ा बैराम सीट महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने स्थानीय नेता अफजल अली खान को पार्टी का सिंबल दे दिया, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट वीआईपी के हिस्से में गई। वीआईपी के संतोष सहनी उम्मीदवार बने, लेकिन आरजेडी के अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया और नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। अब वीआईपी के मुखिया का कहना है कि इस सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पार्टी का ही है। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ उसमें बोरा उनके नहीं था। स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और वो महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। महागठबंधन ही नहीं, एनडीए की प्रमुख सहयोगी और सत्ताधारी दल जेडीयू के लिए भी बागी मुसीबत बन गए हैं। एक तस्वीर गोपाल मंडल की आई जो जमकर वायरल हुई। वो मुख्यमंत्री आवास तक अपनी नाराजगी जताते नजर आए और कई बार रोते दिखे। तो वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह अपनी नाराजगी जताते नजर आए। जय कुमार टिकट बांटे जाने को लेकर असंतोष जताते नजर आए और पैसे से टिकट बिकने का आरोप भी लगाया। इन आरोपों के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने साफ कहा है कि वो एनडीए को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जय कुमार रोहतास की दिनारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। तो मेरा स्वाभिमान और मेरा सिद्धांत और सिद्धांतों की साख बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ मामला स्वाभिमान का था, कुछ मामला अपनी सिद्धांत का था और सिद्धांत टकराया तो ये नतीजा देखना पड़ा कि निर्दल के रूप में हमारा है। दिनारा से एनडीए ने आलोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जय कुमार सिंह का टिकट कटना स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। उनके नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ ने ये संकेत दे दिया है कि जय कुमार सिंह को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। साफ है बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों धड़ों के भीतर सीटों को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे पर उठते सवाल, कुछ उम्मीदवारों की नाराजगी, दोनों गठजोड़ों के अंदरूनी तालमेल पर
बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और देखिए, बागियों ने जो खेल बिगाड़ने की एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी है ना बिहार में, वो यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप ये देखिए बागियों के तेवर किस स्तर पर पहुंच गए हैं। गोपाल मंडल आपको याद होंगे, ये वही नेता हैं जिनको आपने देखा था कि टिकट के लिए रोते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर इन्होंने कुछ दिन पहले धरना दिया था। अब देखिए, टिकट तो मिला नहीं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, निर्दलीय उतर गए हैं चुनावी मैदान में। मैं 25 साल के अंदर गलत नहीं किया, नहीं करूंगा। गोपाल मंडल की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, लेकिन इस तरह से रोते हुए पहली बार दिख रही है। भागलपुर जिले के गोपालपुर से 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा, क्योंकि इस बार जेडीयू ने उनका टिकट काटकर बोलो मंडल को प्रत्याशी बना दिया। गोपाल मंडल बागी हो गए, फूट फूट कर रोए भी, लेकिन फिर से ये नारा भी लगवाया, प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय। गोपाल मंडल की वो तस्वीर भी चर्चा में थी जिसमें वो टिकट के लिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। गोपाल मंडल को आखिरी मौके तक उम्मीद थी कि टिकट जरूर मिलेगा। अब हम अच्छे नहीं लगे, हो सकता है कुछ और पोस्ट हमको दे। टिकट तो पॉकेट में सर आपके हाँ पॉकेट में था। पॉकेट में छीन लिया सर। अरे निकल गया। कैसे निकल गया सर? कौन टान लिया सर? अरे टान नहीं लिया, हम थी ये कमीज खोल के रखे थे, कौन चुरा लिया? चुरा लिया। यानी गोपाल मंडल आहत जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है। शायद उन्हें उम्मीद है कि वापसी की खिड़की कभी न कभी खुलेगी। तो देखिए, ये कुल मिलाकर 10 से ज्यादा सीटें हमने आपको ऐसी दिखाई जहां पर महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट की सूरत में जमीन पर क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और इसी पर आपको बड़ा अपडेट भी हम दे रहे हैं कि देखिए, कुल मिलाकर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। तो आप ये देखिए कि 243 सीटें तो विधानसभा में है, लेकिन कैंडिडेट्स महागठबंधन की तरफ से 255 मैदान में है, इन्हीं सब सीटों की वजह से जहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, बट सवाल यह है कि हाईकमान इस पर क्या सोच रहा है, क्या फैसला ले रहा है, कैसे ये जो फ्रेंडली फाइट वाली सूरत जमीन पर दिखाई दे रही है, हैंडल किया जाएगा इसको? देखिए मीनाक्षी, पहला चरण तो हाथ से निकल चुका है। पहले चरण की तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है और अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल चुकी है। हाँ, एक सीट पर जरूर बात बनी, लालगंज सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लिया। उसकी इनसाइड स्टोरी मुझे ये बताई गई है कि कांग्रेस ने वो उम्मीदवार इसलिए वापस लिया ताकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपनी सीट कुटुंबा पर सेफ रह सके। पहले ये चर्चा थी कि वहां से आरजेडी भी उम्मीदवार दे सकती है, तो वहां राजेश राम को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए कांग्रेस ने एक सीट सरेंडर की, लालगंज। इसके अलावा बाकी किसी सीट पर बात नहीं बनी। वैशाली पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, इसी तरीके से बछवाड़ा और उसके बगल में वैशाली की राजा पाकड़ और इसके अलावा बिहार शरीफ, इन सीटों पर कांग्रेस को सहयोगी दलों के उम्मीदवारों से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरे चरण की बात करें तो अभी 2 दिन है नाम वापसी के लिए। जो पार्टियां हैं उसके नेता आपस में संपर्क में जरूर हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम लग रही है कि बात बनेगी। लेकिन फिर भी एक ऑप्टिक्स के तौर पर जैसे पहले फेज में एक सीट पर बात बनाई गई, हो सकता है 1-2 सीटों पर बात किसी तरीके से बन जाए, लेकिन तो भी आधा दर्जन से ज्यादा सीटें, तकरीबन 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होकर रहेगा। और इस रियलिटी को, इस सच्चाई को पार्टी के नेता भी मानते हैं। इसी वजह से अब उनका फोकस जो है वो प्रचार आदि की रणनीतियों को बनाने पर लग गया है, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट तो होकर रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। जब इतने दिन तक नहीं मानी, तो अब जो बचे हुए 2 दिन है उसमें भी ये मान मनोबल बहुत मुश्किल है। मीनाक्षी जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जैनेंद्र हमें अपडेट दे रहे हैं इस पर। जैनेंद्र, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए, महागठबंधन को एक और झटका लग गया है। जिस बात की जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सुगौली के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है।
वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द। और आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो आज हमने आपको कार्यक्रम में दिखाई है कि कैसे खास तौर पर जहां पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, एक एक सीट के अंतर से जीत और हार का फर्क तय होता है। सत्ता की चाबी किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, एक एक सीट में जो लड़ाई हो रही है वो तय करती है। और ऐसे में अगर 10 सीटें महागठबंधन की फंस रही हैं, 10 से ज्यादा इनफैक्ट ये नंबर अब हो गया, अगर ये सीटें फंस रही हैं और इसको लेकर आला कमान कोई ऐसी स्थिति नहीं बना पाया कि गठबंधन के साथ ही कम से कम आमने सामने ना खड़े हो, तो इस पे सीधे तौर पर नुकसान चुनाव नतीजों में झेलना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले एनडीए की सीमा सिंह का भी जो है नामांकन रद्द हुआ, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। आपको अपडेट्स आगे देंगे। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ ही देर में हम बिहार के ग्राउंड से भी आपको और डिटेल्स देंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे एक प्रत्याशी टिकट न मिलने पर कफन ओढ़कर निकल गए। पूरी खबर ब्रेक के बाद। आपको इस पर बता दें, एक बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को धमकियां मिल रही हैं, नामांकन भरने से उन्हें रोका जा रहा है और हमारे कुछ उम्मीदवारों को प्रचार तक नहीं किया जा रहा। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है।